कल मैंने करारदाद जमा कराई, वो हुकूमत एजेंडे पे नहीं लेके आ रही। जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उस पर अमल किया जाए, उनको लेके आना, उनका सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड जो है वो भी महफूज किया जाए। हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो रहा था। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन जो है वो जुल्म हो रहा है। ज़्यादा जो हमें कंसर्न है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत का है, और उसके बाद जो उनकी किडनी है वो आखिरी स्टेजेस पे है। जेल के हालात मैं भी वहाँ पे रह के आया हूँ, वहाँ पे बहुत मुश्किल हालात होते हैं, गर्मी भी होती है, सारा कुछ होता है, और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने कुछ किया ना और बेगुनाह हों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा इस वक्त कोट लखपत में मौजूद हैं, उनकी भी तबीयत नासाजी की जो है खबरें सामने आती रहती हैं। अभी मियां महमूद रशीद के हवाले से ये खबर सामने आई है कि उनकी सर्विसेज अस्पताल में जो है सर्जरी हुई है। इसके अलावा जो बानी PTI इमरान खान है, उनके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि उन्हें अलशफा इंटरनेशनल लेके जाया जाए, लेकिन पिम्स लेके गए और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, हुकूमत कहती है मनोन तस्लीम हुआ है, लेकिन PTI का दावा है कि नहीं हुआ। तो इस हवाले से हमारे साथ शेख इम्तियाज़ साहब मौजूद हैं, जो कि साबिक सदर लाहौर भी हैं, PTI के पुराने रहनुमा भी हैं। तो शेख साहब ये बताइएगा कि इस वक्त आपने करारदाद भी मतलब कि पेश की थी, वो खान साहब की सेहत के हवाले से थी। क्या क्या खान साहब की सेहत के हवाले से आपको मालूम है और आपने असम्बली में पेश की, पहले तो ये बताइएगा, और दूसरा फिर कोट लखपत में जो PTI के लोग हैं उनके कायदीन की भी सेहत के हवाले से बताइए। पहले तो जो कल मैंने करारदाद जमा कराई, वो हुकूमत एजेंडे पे नहीं लेके आ रही। क्या था करारदाद में? करारदाद में ये था कि जो उसका मैं लुबे लबाब बता देता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उस पर अमल किया जाए, और इसके साथ साथ है खान साहब की जो जितनी भी एक्टिविटी हैं उनको लेके आना, उनका CCTV कैमरे का रिकॉर्ड जो है वो भी महफूज किया जाए, और ख़ास तौर पे उज़मा आपा और जो डॉक्टर फैसल है और उनकी मौजूदगी में उनका जो है वो इलाज किया जाए, और शफा इंटरनेशनल में किया जाए। तो ये सारी चीज़ें थी जिसमें हुकूमत ने बिल्कुल अमल दरामद नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को ना मानने की इनकी जो रवायत है वो बरकरार रही। और ये एक तरफ आप मेरी बात शेख साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं तबीयत नासाज है, डॉक्टर उज़मा ने, उनकी बहन ने कहा कि वो फिट है। हुकूमत इस बात को लेके चल रही है कि एक बंदा अगर फिट है तो फिर उसे अस्पताल क्यों पहुंचाना है? इसका जवाब क्या आपकी? हुकूमत ने ही जो रिपोर्ट दी थी वो हमारी रिपोर्ट नहीं थी। हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो रहा था, 140 और 100 तक वो जा रहा था, और हुकूमत ही की रिपोर्ट के मुताबिक उनके डॉक्टर्स ने कहा था कि ये एक्चुअली ये ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, ये जो इन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है, जो एंग्जाइटी है, इसकी वजह से हो रहा है। तो ये हुकूमत की रिपोर्ट है, और जो एंग्जाइटी या वो इस तरह के पेशेंट्स जो होते हैं वो इस तरह सामने तो नहीं नज़र आते कि वो वैसे अल्लाह का शुक्र है, मैं भी कहता हूँ कि खान साहब चल रहे हैं, फिर रहे हैं, और यही एक सेहतमंद है, और यही उज़मा आपा का कहने का मतलब था। बाकी जो रिपोर्ट मौजूद है वो हुकूमत की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइएगा शेख साहब कि इस वक्त जो कोट लखपत में आपके, बल्कि कह लें कि आपके कुलीग ही हुए ना, जो PTI के लोग इधर मौजूद हैं, उनकी सेहत की अक्सर खबरें आती हैं। अभी मियां महमूद रशीद की खबर आई है कि उनकी रसोली थी और ये सर्जरी हुई है। तो ये जो PTI के लोग अंदर मौजूद है, ज़रा डिटेल में बता दें कि कौन से कायद को, कौन से रहनुमा को क्या क्या मामला होते रहे पिछले 3 सालों में? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला मियां महमूद रशीद साहब की जो है वो इस वक्त की जो मुश्किल है वो आसान करे, और उनको जल्द अज जल्द अल्लाह ताला से याब करे। अभी उनकी सर्जरी हुई है। देखें, पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन जो है वो जुल्म हो रहा है कि कैदियों को उनके लहायकीन से मिलने की इजाज़त नहीं है। इनको भी कोट लखपत वालों को मिलने की इजाज़त? बिल्कुल, उनको भी कहाँ, हम नहीं मिल सकते, हम ऐसे फैमिली तो मिल सकती है, उनकी फैमिली चलो मिल सकती है, वो भी आपको पता है कि इस तरह। बाकी जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर की पेशेंट हैं, उनको हर वक्त वो मशीन लगी होती है रात को सोने के लिए भी, और सुना है कि वहाँ पे लोड शेडिंग भी होती है, और आपको भी पता पाकिस्तान पूरे में लोड शेडिंग हो रही है। तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनको एक स्पेशल वो ट्रीट किया जाता है, और ये तो बेचारे इन्होंने तो कुछ किया भी नहीं है। सारी दुनिया को पता है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो लोगों को मना कर रही थी। शाह साहब की तबीयत अंदर कैसी है? देखें, शाह साहब की तबीयत भी गाहे होती है, लेकिन ज़्यादा जो हमें कंसर्न है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत का है, और उसके बाद जो उनकी किडनी है वो आखिरी स्टेजेस पे है। डॉक्टर यास्मीन नहीं, एजाज चौधरी साहब की।
अच्छा। जी, तो वो भी इस लेवल तक पहुंच गई हुई है कि उमर सरफराज चीमा साहब के बारे में था कि वो जिना हॉस्पिटल एडमिट रहे हैं कुछ अर्सा पहले। जी वो बिल्कुल उनका भी मसले मसाइल चल रहे हैं। ये देखें, वो एक तो जेल के हालात, मैं भी वहाँ पे रह के आया हूँ, वहाँ पे बहुत मुश्किल हालात होते हैं, गर्मी भी होती है और सारा कुछ होता है। और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने कुछ किया ना हो और बेगुनाह हो, उनको मेरा ख्याल है स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्योंकि वो सियासी कैदी हैं, वो कोई मुजरम नहीं है, ना आदि मुजरम है। उनकी मियां महमूद रशीद साहब की जो है वो कह लें कि एज ए लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर, एज ए हाउसिंग मिनिस्टर, उनकी ये खदमात हैं पंजाब के लिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद वो हैं जिन्होंने हेल्थ कार्ड दिया। अच्छा मेरी बात शेख साहब ये बताइएगा, जो आपके कोट लखपत में लोग हैं वो लेटर लिख चुके हैं, वो गाए बगाए कह चुके हैं कि मुफाहमत करो सियासी रस, आपकी फिर मौजूदा क़यादत क्यों नहीं सुनती? ना उनके पास जाती है, ना उनकी ये बात सुनती है, उनके हालात भी आप बता रहे हैं, इस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? देखें, मुफाहमत का मतलब ये नहीं कि कोई डील करें। मुफाहमत तो उन लोगों के साथ होती है जिनके अंदर कोई दिल हो, कोई दिमाग हो। ना इनके अंदर कोई दिल है, ना कोई दिमाग है, ना कोई जज्बात हैं, तो इनसे साथ क्या हम करें? ये कैसे रोक सकते हैं किसी कैदी की फैमिली को? इसको आपका लॉन्ग मार्च रेडी? जी बिल्कुल रेडी है, और बेहतरीन तरीके से रेडी है, और इंशाल्लाह इस दफ़ा दमादम मस्क अंदर हो। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे शेख इम्तियाज़ साहब की, जो कि बता रहे हैं कि जो PTI के कायदीन कोट लखपत में मौजूद हैं उनकी सेहत के हवाल जो है बता रहे थे जी।